ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ चतुर्विशय अध्याय 24वां अध्याय भाग 2 राहु आदि की स्थिति। बीतल के नीचे सूतल लोक हैं, उसमें महायशस्वी पवित्र कृति विरोचन पुत्र बलि रहते हैं। भगवान ने इंद्र को प्रिय करने के लिए आदित्य के गर्भ से वटु वामन रूप में अवतीर्ण होकर वह तीनों लोक छीन लिए थे। फिर भगवान की कृपा से उनको इस लोक में प्रवेश हुआ। यहाँ उनके जैसे अतुल उत्कृष्ट संपत्ति मिली है, वैसे इंद्र आदि के पास भी नहीं है। अतः वह उन्हीं पूजितम प्रभु को धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए आज भी निर्भयतापूर्वक रहते हैं। राजन, संपूर्ण जीवों के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा भगवान वासुदेव जैसे पुण्यतम पवित्रम पात्र अनेक पर परम श्रद्धा आदर के साथ स्थिर चित्त से किए हुए भूमिदान का यहाँ कोई मुख्य फल नहीं है कि बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। यह ऐश्वर्य तो नित्य है, किंतु यह भूमि दान तो साक्षात मोक्ष का ही दबार है। भगवान को छिकने गिरने और फिसलने का समय विवश होकर एक बार नाम लेने से मनुष्य सहसा क्रम बंधन को काट जाता है, जबकि मुमुक्षु लोग इस क्रम बंधन की योग साधन आदि अनेक उपायों का आश्रय लेने पे बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं। अतएव अपने संयमी भक्त और ज्ञानों के स्वस्वरूप प्रदान करने वाले समस्त प्राणियों के आत्मा श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमि दान का यह फल नहीं हो सकता। भगवान ने यदि बलि को उसके सर्व सावधान के बदले उसको विस्मृति कराने वाला यह महामाया भोग और ऐश्वर्य दिया तो उन्होंने उस पर कोई अनुग्रह नहीं किया। जिस समय उनका कोई उपाय न देकर भगवान ने याचना के छल से त्रिलोकी का राज छीन लिया और उसके पास तो केवल शरीर मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुणों के पासों से बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने को उसने कहा था। खेद है, यह ऐश्वर्यशाली इंद्र भगवान भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है। इनसे सम्मति लेने के बाद भी अन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया, फिर भी अवहेलना करके उसने श्री विष्णु भगवान से उनका दास न मानकर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग मांगे। ये तीनों लोग तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं, जो अनंत काल का एक अवय मात्र है। भगवान के आगे कैकेयी के आगे भला इन तुच्छ भोगों का क्या मूल्य है। इनके पिता प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों में अपने पिता हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर प्रभु को सेवा का वर मांगा था। भगवान देना भी चाहते थे, तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपना पिता का निष्कंटक राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। वे बड़े महानुभाव थे, मुझ पर न तो भगवान की कृपा थी और न मेरी वासनाएं ही शांत होती थी। फिर मेरे जैसा कौन उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है। राजन, इस बलि का चरित्र का आगे अष्टम स्कंद में विस्तार से करेंगे। अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है। इनके अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सूतर लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं। एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहाँ पहुँचा, तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे के ठोकर से लाखों योजन दूर फेंक दिया। सूतल लोक के नीचे तलातल है, वहीं त्रिपुराधिपति दानवमय रहता है। पहले तीनों लोकों की शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उनके तीनों पूर्व भस्म कर दिए थे, फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला है। यह माया का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए उसे सुदर्शन चक्र का भी कोई भय नहीं है। यहाँ के निवासी उनका बहुत आदर करते हैं। उसके नीचे महातल में कद्रु नामक अनेक सिरों वाला सर्प का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उसमें कुहक, तक्षक, कलिया, श्वेशन आदि प्रधान उसके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के पक्षीराज गरुड़ जी से डरते रहते हैं। वे तो कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। उसके नीचे रसातल में पानी नामक दैत्य और दानव रहते हैं। वे निवात कवच, काले और हिरणपुर वासी भी कहलाते हैं। उसको देवताओं से विरोध है। वह जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्रीहरि के बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण यह सर्पों के समान लोग छिपकर रहते हैं तथा इंद्र के दूती साधना करते हुए मंत्र वर्ण रूप वाक के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। रसातल के नीचे पताल है, वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराज, शंखचूड़, कंबल, असुतर और देवदत्त आदि बड़े बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इसमें बासुकी प्रधान है। उनमें किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनकी फनों की दमकती हुई मनियाँ अपने प्रकाश से पताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग पंचम स्कंधे राहदि स्थिति बिल स्वर्ग मर्यादा निरूपण नाम चतुर्विशय अध्याय।